अचानक एक लग्जरी कार तेज रफ्तार से जैक की तरफ झपटती है। जैक बिना घबराए पास पड़े एक बड़े पत्थर का सहारा लेता है और आखिरी सेकंड पर साइड में हटकर कार को चकमा दे देता है। लेकिन खतरा टला नहीं था। उसी पल सामने से एक मोटरसाइकिल उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैक एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो पुल की केबल्स को पकड़ता है और सीधा नीचे छलांग लगा देता है। केबल्स के सहारे वो तेजी से फिसलते हुए सुरक्षित नीचे उतर आता है। जमीन पर आते ही वो बिना पीछे देखे पत्थरों से बनी एक गुफा के रास्ते भागने लगता है। जैसे ही वो गुफा के बाहर निकलने ही वाला होता है, अचानक एक मोटरसाइकिल उसकी तरफ तेजी से आती है। इस बार जैक भागता नहीं, वो सीधा सामने आता है। उस आदमी को पकड़कर बाइक से नीचे खींच देता है। कुछ ही पलों में वो उसे खत्म कर देता है और तभी सच्चाई सामने आती है। जैक को पता चलता है कि उसके ठिकाने की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड लिसा ने दी थी। गुस्से और धोखे से भरा जैक बिना वक्त गंवाए उस मोटरसाइकिल पर बैठता है और सीधे होटल की ओर निकल जाता है। वो बाइक को शहर की दीवार पर चढ़ा देता है और एक खतरनाक स्टंट के साथ चौक में सुरक्षित उतर जाता है। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच जाता है। जैक गुस्से में लिसा से सवाल करता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब होटल सुरक्षित नहीं रह गया था, उन्हें तुरंत निकलना था। लेकिन जैक पहले ही अपनी एस्टन मार्टिन लेकर निकल चुका होता है। सड़क पर दौड़ती हुई उसकी कार के पीछे अचानक दो जैगवार एक्सएफ लग जाती हैं। पीछा शुरू हो चुका था। उसी समय लिसा का फोन बजता है। जैक झटके से फोन छीन लेता है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करेंगे, तुम्हारा बलिदान हमारी जीत बनेगा। लिसा बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन अब जैक के अंदर भरोसे की कोई जगह नहीं बची थी। जैक तुरंत एक स्विच दबाता है। उसकी कार के पीछे से छोटे छोटे बम गिरने लगते हैं। पीछे आ रही एक कार जोरदार धमाके में उड़ जाती है। जैक तेजी से गाड़ी मोड़ता है और आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और कार अचानक आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। जैक की कार रुक जाती है। कुछ ही सेकंड में बाकी हथियारबंद लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उसकी कार पर गोलियां बरसाने लगते हैं। कार में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा होता है, लेकिन इतनी नजदीक से लगातार फायरिंग उसे ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रख सकती। जैक फिर एक और स्विच दबाता है। अचानक हेडलाइट्स के पीछे से एक गेटलिंग मशीन गन बाहर निकलती है। जैक कार को घुमाते हुए चारों तरफ गोलियां बरसाने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर वो एक और बटन दबाता है। कार से सफेद धुआं निकलने लगता है, जिससे दुश्मनों की नजरें धुंधली हो जाती हैं। जैक पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाता है और घेराबंदी तोड़कर वहां से निकल जाता है, सीधे रेलवे स्टेशन। वहां पहुंचकर जैक लिसा को एक ट्रेन में बैठा देता है। शायद वो सच में बेगुनाह हो, लेकिन अब जैक के साथ रहना मतलब मौत को खुद बुलाना था। ट्रेन चलने लगती है। लिसा चुपचाप अपने पेट पर हाथ रखती है और यही कहानी एक नए मोड़ पर खत्म होती है।